दावा कर रही है यहाँ पर जियो। संदीप जी, यहाँ पर मैं अब थोड़ा और जैसे लेमैन के लिए समझना चाहूंगा कि आप बात हो रही है 5G जो होगी वो एक एंटरप्राइज के लिए ज्यादा मतलब वहां पे उपयोग होंगे। आम आदमी के जीवन में आपके मेरे हैंडसेट पे, मोबाइल पे, वहां पे क्या क्या चीजें बदलने वाली है, मुझे वो एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है? विपिन, सबसे पहले तो जब भी जो भी 5G यूज करेगा वो सबसे पहले वो यही काम करने वाला है कि डाउनलोड स्पीड चेक करने वाला है। और डाउनलोड स्पीड चेक करने का मतलब होता है कि वो देखना चाहता है कि उसको कोई भी मूवी डाउनलोड करनी है, कोई साउंड ट्रैक डाउनलोड करना है, या फिर उसके पास 10 मिनट रह गए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए, इतनी देर में कितनी सारी मूवियां अपने फोन में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन इनसे डाउनलोड करके रख ले ताकि उसका सफर सुहाना हो। ये बढ़िया, ये मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, ये उदाहरण आपका बहुत बढ़िया लगा कि पिक्चर डाउनलोड वाली बात तो हम देख रहे हैं, लेकिन आजकल आती है सीरीज और उसमें आते हैं 10 एपिसोड, 9 एपिसोड, बड़े बड़े एक एक डेढ़ घंटे के। मतलब अगर आप चाहें तो 10 मिनट में पूरे 9 एपिसोड खट से फ्लाइट में बैठने के पहले डाउनलोड हो जाएंगे। बिल्कुल, आपकी कॉफी खत्म या चाय खत्म होने से पहले आपका पूरा का पूरा फोन लोडेड होगा, ताकि आपके अगर जब फ्लाइट में या ट्रेन में बैठ गए आपको कोई सीरीज और कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको बंद करके दूसरी भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने मल्टीपल मूवीज डाउनलोड करके रख ली होगी। तो सबसे पहला जो है आपको डाउनलोड स्पीड मिलने वाली है, और जो काम के लिए आप पहले आधे घंटे या 1 घंटे रुकते थे वो अब कुछ मिनटों में हो जाएगा। ये तो हो गया एंटरटेनमेंट की बात। अब एंटरटेनमेंट में एक और पहलू है जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है और बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे उसके तरफ रुझान करते हैं, वो है गेमिंग। गेमिंग में क्या होता है, गेमिंग में लेटेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से आपका गेम अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। सरल भाषा में समझाएं तो आपने कोई फायरिंग शूटिंग वाला गेम खेल रहे हैं और यहां से गोली चला रहे हैं, वो गोली राइट टाइम पे लगे और उसके बाद आपका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, उसके बीच में अगर गैप आ जाए तो दूसरा इंसान का नेटवर्क अगर अच्छा है दूसरे प्लेयर का तो वो आपको मार सकता है। तो ये इंप्रूव होगा, यानी कि जो टाइम होगा, टाइम डिलेज होते हैं वो कम हो जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए। फिलहाल कंज्यूमर्स के लिए ये दो हैं जो एंटरटेनमेंट साइड के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो उनको इमीडिएटली चीजें और देखेंगी वो है बैंकिंग में और एजुकेशन में, क्योंकि बहुत सारे बैंक इस टाइम पे मेटावर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां पर वो आप बैंक को आपके घर पे लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपने घर के एकदम आराम से घर में बैठे बैठे कोई भी काम कर सकते हैं। तो उसमें भी काफी आपको तेजी नजर आएगी, और खासकर जो अभी तो सिंपल काम करते हैं कि एक वीडियो कॉल कर लीजिए, आपका अकाउंट खोल देंगे, सभी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक वर्चुअल बैंक आपको दिखने लगे, आप बात कर सकें, अच्छा मुझे ये स्कीम चाहिए, इसमें क्या करूं, वो क्या करूं, वो सब आपको दिखेगा। और चौथी चीज है एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग ने बहुत सारी जूम कॉल्स पे बच्चों ने स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया कोविड के टाइम पे, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करके पढ़ाई में और भी कुछ चीज कर, जैसे कोलैबोरेशन की जा सकती है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट दूसरे कंट्री के स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, आपस में प्रोजेक्ट्स और आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने डिजाइन्स एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये देखेगा। लेकिन इसमें अभी थोड़ा टाइम है। एंटरप्राइज डेफिनेटली इसको पहले लपकेगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो रेडी है, और कंज्यूमर्स में नहीं है क्या, नहीं, कंज्यूमर्स में एक्चुअली काम चल रहा है अभी। वो चाहते हैं कि पहले सर्विस लॉन्च हो जाए, सब कुछ हो जाए, पैन इंडिया प्रेजेंस मिलने लगे, तब जाके सर्विसेज पुश होगी, लेकिन एंटरटेनमेंट पे पूरा जोर रहेगा स्टार्ट में। चलिए, तो बढ़िया है, बहुत कुछ यहाँ पे चेंज होगा, जो हम बदल रहे हैं, लाइफ बदल जाएगी। तो संदीप साहब ने जितने उदाहरण बताया उससे वाकई एक्सपीरियंस अलग होने वाला है यहाँ पर। तो चलिए मैं ब्रेक लूं, उससे पहले हमने बात की थी मोबाइल हैंडसेट की, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है वहीं पे आता है। कई लोगों के पास अभी भी 5G हैंडसेट नहीं है, हालांकि सेल चल रही है, बहुत लोगों ने खरीदे भी हैं, एक से एक आंकड़े बन रहे हैं यहाँ पे बिक्री के। लेकिन अगर आपने अभी भी नहीं खरीदा है तो आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा 5G हैंडसेट सही रहेगा। शिबानी घरत देखिए बता रही है आपके लिए। एक तो फेस्टिव सीजन, ऊपर से देश में 5G का लॉन्च। सो हैव यू अपग्रेडेड योर स्मार्टफोन टू 5G? अगर नहीं तो ये है अलग अलग प्राइस ब्रैकेट में मेरे रेकमेंडेशन। सबसे पहले बात करते हैं 15,000 रुपए के नीचे वाली कैटेगरी में। उसमें मेरा पहला रेकमेंडेशन है Redmi 11 Prime 5G। हाल फिलहाल में ही कंपनी ने इसे लॉन्च किया। 6.5 इंच के HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। 90 हर्ट्ज इसके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है, साथ ही 5000 mAh की बैटरी और मीडिया
MediaTek Dimensity 700 चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है। कीमत है इस डिवाइस की 12,999 रुपीज। मूविंग ऑन, दूसरा डिवाइस 15,000 रुपए की कैटेगरी में Samsung Galaxy M13 5G 6.5 इंच के HD प्लस LCD डिस्प्ले के साथ आता है। ये डिवाइस 5000 mAh की बैटरी, दमदार बैटरी इस डिवाइस में दी गई है। अगेन MediaTek Dimensity 700 चिपसेट इस डिवाइस को भी पावर करता है। कीमत है 13,999 रुपए। अब बात करते हैं 30,000 रुपए के नीचे वाली कैटेगरी में। तो 30,000 रुपए अगर आपका बजट है, सबसे पहला रेकमेंडेशन OnePlus Nord 2T 5G, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 4500 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। इसी के साथ साथ MediaTek Dimensity 1300 चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है। 28,999 रुपए इस डिवाइस की कीमत है। दूसरा रेकमेंडेशन 30,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में है मेरा Samsung Galaxy A52s 5G। सैमसंग के बड़े दीवाने हैं 30,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट के नीचे। तो 6.5 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा। 4500 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। साथ ही Snapdragon 778 चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है। क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। कीमत है इस डिवाइस की 27,999 रुपए। ना मूविंग ऑन, फ्लैगशिप किलर जिसे बोलते हैं वो कैटेगरी की मैं अब बात करने वाली हूं। तो OnePlus 10T ये डिवाइस आपको इस कैटेगरी में, अगर 50,000 रुपए के नीचे आपका बजट है, फ्लैगशिप जैसे फीचर्स चाहिए लेकिन फ्लैगशिप जैसी 1 लाख रुपए वाली प्राइस आपको नहीं चुकानी, तो OnePlus 10T इज अ गुड रिकमेंडेशन। 4800 mAh की बैटरी इस डिवाइस में दी गई है। इसी के साथ साथ एक फ्लैगशिप चिपसेट विच इज Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 इस डिवाइस को पावर करता है। काफी पावरफुल चिपसेट है, ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप। 49,900 रुपीज इस डिवाइस की कीमत है। मूविंग ऑन, दूसरा ऐसा फ्लैगशिप किलर Google Pixel 6a 6.14 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इनफैक्ट 4410 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। टेंसर चिपसेट जो अलग चिपसेट है एक, इस डिवाइस को पावर करता है। ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप है। 43,990 रुपीज इस डिवाइस की कीमत है। फाइनली, अगर बजट में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कितने भी पैसे आप खर्च करना पसंद करते हैं आपके डिवाइस के ऊपर, तो मेरा पहला रेकमेंडेशन, क्योंकि मैं ऑल्सो एप्पल फैन हूं, एप्पल iPhone 14 Pro Max, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। ऑफ कोर्स एक पावरफुल A16 बायोनिक चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है। इसी के साथ साथ ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, काफी शानदार पिक्चर्स आप खींच सकते हैं। काफी फास्ट भी है ये डिवाइस। 1,39,900 रुपीज इसकी कीमत है। और फोल्डेबल डिवाइसेस का बहुत क्रेज है मार्केट में। तो फोल्डेबल डिवाइसेस में फोल्ड्स में से मेरा सबसे फेवरेट है Samsung Galaxy Z Flip 4। अगेन 1-1.5 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। एक इनर डिस्प्ले और एक आउटर डिस्प्ले, ये दोनों चीजें आपको इस डिवाइस पर मिलेगी। 3700 mAh की बैटरी, अगेन एक फ्लैगशिप चिपसेट Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 इस डिवाइस को पावर करता है। कीमत इसकी शुरू होती है 89,999 रुपीज से। तो शिवानी ने एक साथ में ढेर सारे मोबाइल हैंडसेट बता दिए हैं हर प्राइस रेंज में जो 5G के लिए है। अब आप इसमें से जो भी लेना चाहें वो आपके सामने। एक छोटा ब्रेक हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर लौट के आएंगे और अपने एक्सपर्ट से बातचीत आएंगे।